गुणों को नामवाद गाते हुए आए। महर्षि वेदव्यास जी महाराज के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि वेदव्यास जी ने पूज्यामास विदवत नारदम सुरपूजितम, बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार किया। देवताओं से पूजित सम्मानित देवर्ष नारद का विधि विधान से पूजन किया। नारद जी महाराज ने कहा, बोले आप इतना चिंतातुर क्यों हैं? क्या बात है? पराशरी महाभागा भवतः कश्चिदात्मना परितुष्यन्ति शरीरात्मा मानस एव। आप इतना चिंतातुर क्यों हैं? संध्या वंदन नित्यकर्म ठीक से तो चल रहा है, क्या बात है? बोले प्रभु क्या बताऊं, मेरे समझ में नहीं आता। मैंने मानव कल्याणार्थ मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मेरे चित्त को शांति नहीं मिली, मेरे मन को शांति नहीं मिली। नारद जी महाराज ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन मानव कल्याणार्थ आपने 17 पुराणों की रचना की, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने नारायण के भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणानुवाद नहीं किया। यदि आप जब नारायण के भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का गुणानुवाद करोगे तो आपको परम आनंद प्राप्त होगा। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने कहा, बोले महाराज अब क्या करूं, कहां तक करूं? अब ये शरीर वृद्ध हो गया है, क्या करूं? अब मुझसे लिखा नहीं जाता। नारद जी महाराज ने कहा कि जब संत की कृपा होती है तो अवश्य सब कुछ हो जाता है। संग ना करो राजा का, संग ना करो राजा का, ना जाने कब सूली पर चढ़ जाओ। संग करो संतों का, ना जाने कब हरि मिल जाए। यदि आप राजा का संग करोगे तो महाराज किसी ना किसी दिन तो रणयुद्ध में मारे जाओगे, लेकिन यदि संतों का संग करोगे तो परमात्मा से मिला देंगे। बोले जब संत की कृपा हो जाती है तो दुर्लभ से दुर्लभ भी काम हमारा बन जाता है। बोले इसका कोई प्रमाण? बोले हाँ इसका प्रमाण है, मैं तुम्हें किसी और की कथा नहीं बताऊंगा। बोले तो? बोले मैं अपनी ही कथा बताऊंगा। नारद जी महाराज ने कहा, अहम पुराजित भवे भवम मुने दास्यास्तु काश्चन वेदवादिनो निरूपितो बालकये योगिना शुश्रूषणे प्राप्यसि निर्विनिच्छता। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरे जन्म होते ही मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मेरी माँ बेचारी क्या करती, मैं अपने पिता का दर्शन भी नहीं कर पाया। मेरी माँ मुझे संतों के आश्रम में लेकर के गई, संतों को प्रणाम किया और कहा, बाबा मेरे छोटा सा बालक है और यदि आपके आश्रम में मुझे रहने की जगह मिल जाए मैं थोड़ा बहुत सेवा कर लिया करूंगी। संत बड़े दयावान थे, संत बड़े कृपालु होते हैं। संतों को मेरी मां पर दया आ गई, क्योंकि कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, कहां करहि पर कबीर न जाना। संतों का हृदय, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। जैसे कि मक्खन वो आग में रख दो ना तो वो पिघल जाता है, ऐसे ही संत किसी दूसरे का दुख को देख करके पिघल जाते हैं। बाबा ने भी लिख दिया, संत हृदय नवनीत समाना, कहां करहि पर कबीर न जाना। उन संतों ने मेरी माँ से कहा, बेटी अंदर जाओ और गुरु पत्नियां हैं उनसे जाकर के सिवा पूछ लेना। मेरी माँ अंदर गई और जाकर के इस पत्नियों ने कहा कि बेटी तुम आनंद से रहो, मंदिर में झाड़ू बहोरी की सेवा करो, जल भर करके लाओ, बस यही आपकी सेवा है। मैं भी रहने लगा। संतों का प्रेम
संतों ने मेरा नाम बच्चा रामदास रख दिया। उन संतों के आश्रम में चतुर्मास करने के लिए कुछ विरक्त संत आए। तो जब उन संतों के आश्रम में 4 महीने के लिए विरक्त संत आए, जो चतुर्मासा होता है 4 मास तक किया जाता है, चतुर्मास करने के लिए विरक्त संत आए। तो जब वो संत आए तो उनके लिए जो पूजा के लिए पुष्प लाने होते थे वो मुझे सेवा मिली और मैं उन संतों के लिए पुष्प लाया करता। मैं कथा को सुनते सुनते इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि संसार सब सपना है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। मोह निशा जग सोऊ निहारा, देखा ही स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार में कुछ भी नहीं है, केवल स्वप्न ही स्वप्न है। मैं उन संतों की बड़े मन से कथा सुनता था। उन संतों की कथा मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जैसे भी बता रहा था कि श्रोता कई प्रकार के होते हैं। बोले उन संतों की कथा मुझे बहुत मीठी लगती थी। अब कोई कहते महाराज कथा मीठी थोड़ी होती। एक मुझे कथा याद आ गई है। एक माताजी बहुत भक्त थी, कथा की सुनने की बहुत इच्छुक रहती थी। जहां भी कथा होती थी माताजी जाती थी, कथा सुनती थी। जैसे माताएं तो बहुत अच्छी होती हैं, कथा में धर्म कार्य में बहुत आगे बढ़ चढ़ कर के भाग को लेती हैं और बड़ी श्रद्धा से कथा को सुनती हैं। उन माताजी ने अपने पति देव से कहा, बोले पास में कथा हो रही है और आप चलिए कथा सुनकर के आते, कथा बहुत मीठी है। बोले ना आप जाओ कथा सुनने, मैं थोड़ी जाता हूँ। बोले नहीं नहीं, अरे चलो तो सही। बोले ठीक है, अब देवी तुम कहती हो तो अवश्य जाएंगे। कथा सुनने के लिए गए और जाकर के क्या किए कि एकदम पीछे बैठ गए और वृक्ष था उसके डेग लेकर के ऐसे बैठ गए। कथा सुनते सुनते उन्हें नींद आने लगी और मुंह खोल करके सो गए। कहीं से डीओजी डॉक्टर साहब घूमते घूमते आए, काम तमाम करके चले गए। तो जैसे कथा समाप्त हुई, वो जाकर के देखी मेरे पतिदेव कहाँ बैठे हैं, तो देखे पीछे बैठे थे। तो जाकर के जगाया और जैसे जगे तो उन्होंने जीभ को ओठ पे फेरा। बोले बड़ी कथा मीठी है। बोले मीठी कहाँ है, तो खारी है। पत्नी ने कहा जब आप सो गए थे तो आपको कथा कहाँ से मिले? इसी के लायक थे। नारद जी महाराज ने कहा कि मैं कथा सुनता था, मुझे कथा बहुत मीठी लगती थी, बहुत अच्छी कथा थी। और लेकिन मेरे मन में वैराग आ गया। मोह निशा जग सोऊ निहारा, देखा ही स्वप्न अनेक प्रकारा। सब सपना है इस संसार में, कोई किसी का नहीं है। धरानी घूमो बसवो योष्टे, नारी रहे द्वारी सभा संसाने, देहेश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मान गच्छति जीवेशः। संसार में कोई किसी का नहीं है। अकेले आए हो बाबा, अकेले ही जाओगे, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। मैं उन संतों के पास में पहुंचा और कहा, बाबा मुझे छोड़ कर के मत जाना, मुझे लेकर के जाना। लेकिन मेरी माँ इसलिए रुदन कर रही थी कि मेरे बालक को लेकर के मत जाना। जब मेरी माँ को पता चला तो रात्रि में संतों के पास पहुंची और रोने लगी। बोले बाबा मेरे पुत्र को लेकर के मत जाना। संतों ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा तुमने हमारी कथा सुनी? मैंने कहा हाँ कथा सुनी। तो बोले कथा का क्या निष्कर्ष निकला? बोले कथा का ये निष्कर्ष निकला, मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा। माता को
देवी मानो। पिता तुम्हारे हैं नहीं, माँ तुम्हारी वृद्ध है, और जब तुम्हारी माँ का शरीर पूरा हो जाए तो आराम से जाकर के भजन करना। बोले ठीक है, जब तक हम आपको मंत्र बता देते हैं उस मंत्र का जाप करना। बड़ा सुंदर मंत्र बताया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनुरोधाय नमः शंकर सुणाय च। मंत्र को बताया और कहा बेटा इस मंत्र का जाप करना है, इस मंत्र का तुम जाप करना है। संत बेचारे चले गए। मैं उस मंत्र का जाप करता रहा, लेकिन जाप करते करते एक दिन मेरे मन में भाव आ गया। लेकिन ऐसा मेरे लिए सोचना नहीं चाहिए, गलत बात थी, लेकिन मुझे वैराग्य छा रहा था। मैंने मन में विचार कर लिया ये मेरी माता जी पधार जाती तो ठीक था, कम से कम भजन में तो व्यवधान नहीं होता। मेरा सोचना गलत था, लेकिन क्या करूं व्यास जी महाराज, मैं नहीं समझ पाया। और एक दिन मेरी माँ गाय धोने के लिए गई, और जब गाय धोकर के लौट रही थी, एकदा निर्गतां गेहा दुहंती निजगाम पति सर्वो पदस्पदा पृष्ठा कृपणा काल चोदितः। गाय धोकर के लौट रही थी तो एक घास पर सर्प बैठा था और उसने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ का गोविंदाय नमो नमः हो गया, पधार गया। व्यास जी महाराज ने बहुत रोया, बहुत रुदन किया। मेरे आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले, एक आंख से गर्म आंसू निकले और एक आंख से ठंडे आंसू निकले। व्यास जी महाराज ने कहा इसका मतलब, अरे गर्म आंसू और ठंडे आंसू निकले? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले मेरे दाहिनी आंख से गर्म आंसू इसलिए निकले कि मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई। मैं बहुत दुखित हुआ, लेकिन मेरे आंख से ठंडे आंसू इसलिए निकले क्योंकि अब मुझे भजन में व्यवधान कोई नहीं डाल सकता। इस बात का परीक्षण भी कर लीजिएगा जना। जब आप खुशी में होंगे, जब आपके खुशी के आंसू आपके निकलेंगे तो आपके आंखों से ठंडे आंसू। मैं ये सोचा, इसलिए मैंने बहुत रुदन किया कि मुझे जन्म देने वाली मेरी मां नहीं रही। और मैं चला गया उत्तराखंड के लिए भजन करने। भजन करते करते भजन करता रहा, नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करता रहा। जाप करते करते एक दिन मुझे प्रभु की झांकी का दर्शन हुआ और वो झांकी विलीन हो गई। मैं बहुत रोया कि चित्त चोरन ने चित्त चुराया मेरा, हरि कृष्ण गया फिर वराज बिना का सब साज समाज और सुहाता कुछ भी नहीं, जब लाज गई तो लाज कहाँ। आए इस दुखिया पे दया करके, लाद कोई ब्रजराज कहाँ। नारद जी महाराज ने कहा कि मैंने बहुत रुदन किया, परमात्मा को बहुत ढूंढा, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। तभी आकाशवाणी हुई और कहा कि नारद चिंता मत करो, तुम्हारे अभी कुछ संस्कार शेष हैं, इस जन्म में तुम मुझे नहीं पा सकते। अल्पकालीन संत सेवा से तुम्हारी बुद्धि चित्त
मन मुझ पर लगा, इसलिए तुम्हें दर्शन हुआ। अगले जन्म में तुम्हें मेरा अवश्य दर्शन होगा। नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी महाराज, जब सारी सृष्टि प्रलयंकारी समुद्र में डूब गई, ब्रह्मा जी महाराज ने दोबारा सृष्टि की, तो ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र के रूप में मेरा भी जन्म हुआ। और मैं एक दिन भगवान के धाम में गया, वहां पर ऐसा कीर्तन किया कि भगवान मुझे प्रसन्न होकर के ये वीणा प्रदान की। देवदत्ताम इमाम वीणा सर्व ब्रह्म विभूषिता। भगवान नारायण ने वीणा दी और कहा, नारद जी तुम इस वीणा को ले जाओ और इस वीणा को लेकर के तुम मेरे नाम का गुणानुवाद करो। तब से मैं भगवान हरि के नाम का गुणानुवाद करता हूँ। तब से भगवान के नाम का गुणानुवाद करता हूँ। तो व्यास जी महाराज, कहाँ मैं बच्चा रामदास, दासी का पुत्र बच्चा रामदास था, और कहाँ संत की कृपा से मैं देवर्षि पूज्य नारद बना। तो आप श्रीमद् भागवत में जो आप भगवान की लीला का गुणानुवाद कैसे नहीं कर सकते? संत की कृपा। नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज के हृदय में 3 उंगलियों का स्पर्श किया और चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश किया। उन्हीं चतुर्श्लोकी भागवत से महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। लेकिन व्यास जी महाराज ने सोचा कि मैंने इस दिव्य संहिता की रचना तो कर दी, लेकिन इस संहिता का सर्वप्रथम अधिकारी कौन है, जिसने काम क्रोध को जीता हो? लेकिन काम क्रोध को किसने जीता? गुरु भी मन में विचार करता है कि मुझे सच्चा शिष्य मिले, मुझे अच्छा शिष्य मिले जो भगवान का भजन करे,